ones, welcome back to my channel. This is me Deepshika Shrivastava and you are watching Unicorn Divine. So guys, आज की वीडियो है सरोजनी नगर एक्सप्लोर वीडियो, जिसमें मैं समर कलेक्शंस दिखाऊंगी सरोजनी नगर के, और साथ ही साथ मैं उसके प्राइजेस भी बता दूंगी सो दैट आप लोगों को एक आइडिया हो जाए. बट उससे पहले हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, कुछ टॉपिक्स जो कि मेरे कमेंट सेक्शन में काफ़ी आता है रिलेटेड टू सरोजनी नगर. सो गाइज, जो सबसे पहला कमेंट आ रहा था वो था कि सरोजनी नगर इस समय खुला हुआ है कि नहीं. सो लेट मी टेल यू कि मैं सरोजनी नगर विज़िट करने होली से पहले गई थी. उस समय सरोजनी नगर खुला हुआ था, मार्केट सारी खुली हुई थी, सिचुएशंस बेटर थी. बट राइट नाउ बिकॉज ऑफ द सिचुएशन आई डोंट थिंक कि सरोजनी नगर खुला होगा या कोई भी ओपन मार्केट खुली होंगी. दिल्ली में लॉकडाउन चल रहा है तो उसकी वजह से तो प्रॉपर पूरी मार्केट्स बंद है और बंद होनी भी चाहिए. सो स्टे सेफ, स्टे एट योर होम अंटिल सिचुएशंस गेट बेटर. नेक्स्ट अप जो बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सरोजनी नगर मंडे को खुला रहता है कि नहीं, और गूगल पे आई गेस बंद दिखाता है, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किए थे और डीएम भी किया था. सो गाइज, लेट मी टेल यू कि सरोजनी नगर पूरे 7 दिन खुला रहता है, मंडे टू संडे. और मंडे को स्पेशली मैं ज़्यादातर मंडे को ही जाती हूँ क्योंकि मंडे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी डील्स मिल जाती हैं अकॉर्डिंग टू अदर डेज़. और वहाँ पे जो चीज़ें आपको 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ ऐसे मिलती हैं, 50 रुपीज़ की चीज़ें ज़्यादातर वहाँ पे 10 में भी मिल जाती है. मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी डील्स मिली हैं मंडे मार्केट में. सो येस, आप जा सकते हो मंडे को, सरोजनी नगर बंद नहीं रहता है, बट नॉट राइट नाउ. नेक्स्ट मोर ऑफन कमेंट वॉज दैट सरोजनी नगर अगर हम लोग मेट्रो से ट्रैवल करते हैं तो विच गेट नंबर इज़ सुटेबल टू एग्जिट. सो जैसा कि मेरे वीडियो में फर्स्ट एक क्लिप रहती है गेट नंबर 1 की, आप उसी गेट नंबर से एग्जिट लोगे तो डायरेक्ट सामने आपको सरोजनी नगर दिखेगा. बहुत ही वॉकिंग डिस्टेंस पे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही पास में है. सो या आप गेट नंबर 1 से एग्जिट करके सीधे सरोजनी नगर में एंट्री कर सकते हो. So guys, if you have any queries left, do let me know in the comment section. I will gonna reply all of them in my upcoming video. Now let's just start with the explore video. So guys, next up हम लोग बात करते हैं सरोजनी नगर के स्ट्रीट स्टॉल्स की, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट है सरोजनी नगर में. यहाँ पे जितनी अच्छी आपको डील मिल जाएगी वो शॉप्स पे मिलना थोड़ा मुश्किल है. तो यहाँ पे जो स्ट्रीट स्टॉल्स इस बारी सरोजनी नगर में लगी हुई हैं वो 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ 150 200 250 ऐसे करके लगी हुई हैं. बट ज़्यादातर आपको 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ की ज़्यादा दिखेंगी. और वहाँ पे काफ़ी ट्रेंडी क्लोथ्स भी आते हैं और थोड़े बहुत उसमें डिफेक्टिव भी छुपे रहते हैं. सो लेट मी टेल यू कि आप अगर जाओ सरोजनी नगर इस पेंडेमिक के बाद तो थोड़ा टाइम लेकर के जाना, कि जल्दीबाजी में शॉपिंग मत करना कि उसकी वजह से आपको डिफेक्टिव और कुछ कटा पिटा भी प्रोडक्ट मिल सकता है और फिर घर पे आने के बाद पता चलेगा कि ओ ये तो डिफेक्टिव है. बट वहाँ पे आप जाके उसको रिटर्न या एक्सचेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि उनके शॉप नंबर्स नहीं होते हैं और फिर वो ऐसे रिटर्न लेते भी नहीं हैं. अगर आप शॉप से ले रहे हो तो वो बात अलग है. गाइस, जो ये राउंड स्टॉल्स दिख रही हैं ये सारी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लगी होती हैं. और एक और चीज़ कि इसमें उनके पास काफ़ी डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं. ऐसा नहीं कि सारे स्टॉल्स में आपको एक ही जैसे कपड़े और एक ही चीज़ें मिलेंगी. बट ऐसा रहता है कि एक स्टॉल पे सिर्फ शर्ट्स लगाई हुई हैं, एक पे सिर्फ टी शर्ट्स, एक पे बॉटम वेयर स्कर्ट्स, ये सब चीज़ें अलग अलग ज़्यादातर लगाते हैं. बहुत ही रेयरली आपको देखने को मिलेगा जिसमें अपर वेयर और बॉटम वेयर दोनों मिक्स लगाए होते हैं. बट ज़्यादातर वो लोग ऐसे डिवाइड करके लगाते हैं कि देखने में भी ईजी हो जाए और चूज़ करने में भी ईजी हो जाए. गाइज, मेरे हिसाब से ये स्टॉल्स काफ़ी टाइम सेवर भी होते हैं और काफ़ी रीज़नेबल भी होते हैं. लाइक अगर आप वहाँ पे जा रहे हो किसी स्टॉल पे पर्टिकुलर, तो उनके पास जैसे शर्ट्स की कैटेगरी है या टी शर्ट्स की, तो आपको ये पता है कि हाँ मैं शर्ट परचेज़ करने जा रहा हूँ. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जहाँ पे मिक्स कपड़े होते हैं आप कंफ्यूज जाते हो कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो उसमें ज़्यादा टाइम निकल जाता है. और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे ये इतने ज़्यादा चीप प्राइस में प्रोडक्ट लगाते हैं कि आपको बार्गेन करने की भी तो ज़रूरत नहीं है. ये लोग सेल पे लगाते हैं पूरी चीज़ें, तो
टाइम भी बचता है और पैसा भी बचता है। दैट्स वाई दीज काइंड ऑफ स्ट्रीट स्टॉल्स आर माई फेवरेट। नेक्स्ट अप मुझे वहाँ पे आगे जाके एक ऐसा स्टॉल दिखा जहाँ पे देवर सेलिंग स्कर्ट्स, और यहाँ पे 3 साइजेस में उनके पास स्कर्ट्स थी, लाइक शॉर्ट स्कर्ट्स, मिड लेंथ स्कर्ट और लॉन्ग स्कर्ट, और काफ़ी इंटरेस्टिंग कलेक्शंस था इनके पास। और इनके जो प्राइजेस थे उन्होंने 200 रुपीज़ पर पीस लगाया हुआ था। एक्चुअली मैंने भी यहाँ से एक स्कर्ट परचेज़ किया है, लॉन्ग स्कर्ट, और काफ़ी सुंदर स्कर्ट है। उसको मैंने अपने एक हॉल में भी दिखाया है जो कि सरोजनी नगर के एथनिक वेयर हॉल का है, लाइक होली हॉल शॉपिंग हॉल है। आप देख सकते हो, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ आई बटन में दिया हुआ है। सो इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो यू कैन चेक इट आउट। सो गाइज, इस टाइप के जो स्टॉल्स हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर जगह पे ही लगा होता है सरोजनी नगर में। जब फर्स्ट टाइम मैं गई थी तो मुझे ऐसे स्कर्ट के स्टॉल्स 1-2 ही देखने को मिले थे, बट जब मैं होली के पहले गई थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिला ऐसे स्टॉल्स, लाइक 6 से 7 तो स्टॉल्स मुझे दिख ही गए थे। और उसमें भी काफ़ी डिफरेंट कलेक्शंस होता है, ऐसा नहीं कि सेम ही कलेक्शंस होते हैं। किसी में वेस्टर्न टाइप के उन्होंने स्कर्ट लगाए हुए थे और किसी में ऐसे इंडियन टच के भी लगाए हुए थे। मैंने दोनों से ही परचेजिंग की हुई है। एक मैंने लेपर्ड प्रिंट का परचेज़ किया है और दूसरा मैंने इंडियन टच में प्रॉपर परचेज़ किया है। सो गाइज, नेक्स्ट अप आगे जाकर के एक स्टॉल लगा था जहाँ पे देवर सेलिंग 100 रुपीज़ के शॉर्ट्स, और वो कॉटन शॉर्ट्स थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे और कंफर्टेबल लग रहे थे। और ऐसा नहीं था कि एक ही जैसे या प्लेन में उन्होंने सारी कलेक्शंस रख रखी थी, उनके पास काफ़ी अच्छे वैरायटी थी, प्रिंट पैटर्न और साइजेस भी अच्छे खासे उनके पास अलग अलग थे, सॉफ्ट लग रहा था। और कॉटन शॉर्ट्स तो थे ही, और साथ ही साथ उनके पास थोड़ा हल्के कपड़े, डेनिम के कपड़े में भी शॉर्ट्स था जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था लुक वाइज भी, और टच करने पे भी काफ़ी अच्छा। और जो इनके प्रिंट्स और पैटर्न्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, गर्लिश और ज़्यादा ही ट्रेंडी लग रहे थे। और इनमें ज़्यादातर शॉर्ट्स में पॉकेट्स लगी हुई थी जो कि ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। अगर आप घर पे पहनते हो ऐसे शॉर्ट्स और फ़ोन लिया हुआ है या कुछ भी लिया हुआ है तो पॉकेट में रखना काफ़ी अच्छा हो जाता है। और ऐसा नहीं कि बहुत छोटे पॉकेट्स होते हैं, काफ़ी अच्छा खासा लंबा पॉकेट था जिसमें आप अपना फ़ोन आराम से रख सकते हो। नेक्स्ट अप गाइज, मुझे वहाँ के वेलवेट के कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। काफ़ी अच्छी खासी वैरायटी उनके पास आई हुई है, कलर चॉइसेस में भी और पैटर्न वाइज भी, और काफ़ी ट्रेंडी डिज़ाइंस थे उनके। और जैसे बॉडी सूट्स, टॉप्स और ड्रेसेस और पैंट्स सब कुछ अवेलेबल था उनके पास वेलवेट में। एंड गाइज, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट शॉप नंबर एंड ऑल इस पर्टिकुलर शॉप की, क्योंकि ये एक शॉप नहीं था, उन्होंने ऐसे टीन शेड में ही टेंट लगा करके लगा रखा था, बड़ा सा टीन शेड था। और ये ग्राफिटी लेन के आगे जा कर के लेफ़्ट साइड वाले लेन में ही आगे जा कर के है। सो अगर आप वहाँ जाते हो तो आप जा कर के एक बार चेक कर सकते हो। सो गाइज, नेक्स्ट अप आप बात करते हैं सरोजनी नगर के फुटवेयर कलेक्शन की। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा कलेक्शन आया था और वैरायटी भी काफ़ी अच्छी खासी थी, लाइक इंडियन टच में भी थी, जूतियाँ भी थी, सैंडल्स भी थे। और अगर बात करें वेस्टर्न लुक की तो उसमें भी काफ़ी अच्छी खासी वैरायटी थी उनके पास, लाइक स्लीपर्स भी थी, शूज़ भी थे और सैंडल्स भी थी, हील्स भी थी। तो अच्छा खासा कलेक्शन था उनके पास इन अंडर रुपीज़ 150 to 250। और अगर बात करें सरोजनी नगर के ज्वेलरी कलेक्शन की तो लेट मी टेल यू गाइस कि सरोजनी नगर में सिल्वर ज्वेलरीज़ और ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरीज़, मिरर वर्क वाली ज्वेलरीज़, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग मिलते हैं। इनके कलेक्शन उनके पास काफ़ी ज़्यादा होती है, वैरायटी भी, डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा आपको अच्छी मिल जाएगी। मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, सरोजनी नगर के ज्वेलरी एक्सप्लोर भी वीडियो बनाई है और साथ ही साथ उसका एक हॉल वीडियो भी बनाया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ आई बटन में
में मिल जाएगा, सो दैट आप वहाँ जाके चेक कर लो। और एक और वीडियो मैंने बनाया है जो कि काफ़ी ज़्यादा मेरे पास कमेंट आ रहे थे और आप लोग डिमांड कर रहे थे कि वो भी वीडियो बनाओ, जिसमें मैंने सरोजनी नगर के ज्वेलरीज़ वर्सेस लाजपत नगर के ज्वेलरीज़ को कंपेयर किया है। तो वो वीडियो भी आप लोग देख लो, एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सी जगह पे ज्वेलरी ज़्यादा अच्छी मिलती है। सो गाइज नेक्स्ट अप आई वांटेड टू टेल यू ऑल कि सरोजनी नगर में अगर आप समर्स के टाइम पे जा रहे हो तो वहाँ पे समर्स के तो अमेजिंग कलेक्शंस होते ही होते हैं बहुत सारे, बट कहीं कहीं पे आपको सरप्राइजिंगली थोड़ा कुछ विंटर का भी कलेक्शंस मिल जाता है, जो कि वो थोड़ा सा ऑफ सीज़न में निकालने के लिए निकाले होते हैं। तो जो आपको विंटर में डील मिलेगी वहाँ पे विंटर्स के क्लोथ पे, वो आपको समर्स में उससे ज़्यादा अच्छी डील मिलेगी। वो अपने कपड़े निकालना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा और प्राइस कम कर देते हैं। सो अगर आपको कन्वीनियंट लगे अपने हिसाब से तो आप वो भी परचेजिंग कर सकते हो। और ऐसे ही विंटर्स में भी वो समर्स के कपड़े निकाले होते हैं, सो दैट ऑफ सीज़न में वो सारे कपड़े निकाल दें। सो गाइज़ आज की वीडियो में मैंने ध्यान रखा है और ज़्यादातर आप लोगों को डेली वेयर और रेगुलर डेज़ पे पहनने वाले ही कलेक्शंस दिखाए हैं। अगर आपको ट्रेंडी वेयर कलेक्शन देखना है सरोजनी नगर का या इंडियन वेयर कलेक्शन देखना है तो उस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हुई हैं, सो दैट आपको कन्वीनियंट हो जाए कि जो इंडियन वेयर के कलेक्शन है वो वहाँ पे सरोजनी पे कहाँ मिलेंगे, या फिर ट्रेंडी वेयर के कलेक्शन मैंने शॉप डिटेल के साथ ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। सो आप देख सकते हो, आपको आइडिया भी हो जाएगा। सो गाइज नेक्स्ट अप मुझे एक शॉप दिखी जो कि ग्रेफिटी लेन से निकल करके राइट साइड पे 2 शॉप छोड़ करके है, और इनके पास कैजुअल वेयर में काफ़ी अच्छा खासा कलेक्शन था। टी शर्ट्स मुझे ज़्यादा अच्छी इनके पास लगी, हर एक कलर में और हर एक डिज़ाइन में। और सबसे अच्छी चीज़ थी कि इनके पास साइज़ काफ़ी अच्छा अवेलेबल था, एक ही डिज़ाइन में डिफरेंट साइज़ अवेलेबल थे, विच इज़ वेरी गुड फॉर मी। सो गाइज नेक्स्ट अप मुझे एक स्टॉल दिखा जहाँ पे देवर सेलिंग बॉटम वेयर्स। उसमें ज़्यादातर डेनिम के कलेक्शंस थे, उसमें कैफरी भी थी और प्रॉपर एक जीन्स भी था, और साथ ही साथ उनके पास ट्राउज़र्स भी थे, और उनके प्राइजेस थे ₹100 ओनली, जो कि काफ़ी अच्छा था। बट उसमें एक दो मुझे ऐसा दिखा बॉटम जो कि थोड़ा डिफेक्टिव था, दैट्स वाई मैंने बोला है कि आप जब भी जाओ तो हमेशा चेक करके ही प्रोडक्ट परचेज़ करो। सो गाइज़ अगर आप लोगों ने अभी तक सरोजनी नगर के स्ट्रीट स्टॉल्स नहीं चेकआउट किए हैं, सो आई रिकमेंड कि अगर जब भी आप जाओ सरोजनी नगर तो वहाँ के स्ट्रीट स्टॉल्स भी देखना, और वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे खासे कलेक्शंस होते हैं। बट हाँ, ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, बट एक बारी चेक ज़रूर करना। सो गाइज़ नेक्स्ट अप मुझे सरोजनी नगर में लोअर और टी शर्ट की काफ़ी अच्छी खासी कलेक्शन देखने को मिली, और सबसे ज़्यादा आई कैचिंग और अट्रैक्टिंग थे उनके प्रिंट्स और पैटर्न्स। ओ माय गॉड, इतने ज़्यादा सुंदर सुंदर और क्यूट प्रिंट्स और पैटर्न्स हो रखे थे उन पे। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग उनके प्राइस रेंज हैं जो कि काफ़ी अच्छे और रीज़नेबल लग रहे थे। दोनों कॉम्बो में उन्होंने 300 कोट किया था, बट आप कंसेशन करवाओ तो 270 to 250 मिल सकता है। और अगर सिर्फ लोअर लेते हो और सिर्फ टी शर्ट लेते हो तो उनके प्राइसेस उन्होंने 150 ईच लगाए हुए थे। नेक्स्ट अप आई वांटेड टू ऐड सम इंडियन वेयर क्लिप्स हेयर। तो कई शॉप के बाहर मुझे ऐसे स्टॉल्स देखने को मिले जहाँ पे शॉप वालों ने ही सेल्स में कपड़े रख रखे थे, जहाँ पे उन्होंने प्लाजो पैंट्स, ट्राउज़र्स, कुर्तियाँ, इंडियन कुर्तियाँ ये सब रखी थी, बट बहुत ज़्यादा वर्क वाली नहीं रखी थी। थोड़े थोड़े वर्क वाली और सोबर्स कुर्तियाँ थी और प्लाजो पैंट्स थे। जो कुर्तियाँ थी उनके पास उनके प्राइजेस उन्होंने 150 to 200 लगाए थे, और जो प्लाजो पैंट थे उनके भी प्राइजेस उन्होंने 150 to 200 लगाए थे। ट्राउज़र के भी ऐसे ही थे। So yeah, that's it for this video, and if you like this video then do like, comment, share and subscribe to my channel, and also hit the bell icon so that you get notified each time I upload a new video. Thanks for watching. Jai Hind.